हेलो साथियों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो भी लॉन्ग विधि से या शॉर्ट विधि से, दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए। तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए समझते हैं कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे त्रिभुज में तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा इस तरह से, एक का 2 3 है और एक का जो है -1, 0 है। तो इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं x1 y1। तो ये x1 है और ये y1, x1 y1 है। फिर ये x2 y2 है और फिर ये x3 y3, x3 y3। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले 1/2, उसके बाद लिखना x1, फिर y2 माइनस y3, फिर x2, फिर y3 माइनस y1, फिर x3। आज कैसे रखेंगे फार्मूला को? सबसे पहले आपको x1 लिख देना, x1, x2, फिर x3, फिर 23 y में लगा देना है, 23, 31, फिर 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। x1 के स्थान पर क्या है? x1 की जगह पर 2 है तो यहाँ 2 भर देंगे। y2 क्या है? y2 बोलेंगे सर जी y2 0 है तो यहाँ भराएगा 0 माइनस। y3 क्या है? y3 -4 है और एक फार्मूला वाला माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +4, तो यहाँ +4 हो गया प्लस। x2 क्या है? आप बोलेंगे सर जी x2 जो है -1 है तो यहाँ भराएगा -1, तो यहाँ -1 हो गया। अब y3 क्या है? y3 फिर से -4 है, यहाँ -4 भरेंगे। फिर माइनस y1 क्या है? y1 3 है ऊपर तो यहाँ भराएगा -3। फिर क्या है? x3 क्या है? x3 बोलेंगे 2 है और y1 क्या है? y1 है, y1 3 है तो यहाँ भर देंगे 3। y2 क्या है? y2 0 है। इस तरह से निकाह कर लेंगे। फिर हो जाएगा 1/2 और इसको गुना कराइए, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, ये -4 -3 -7, -7 में गुना 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा +7। और फिर 2 तिया 6, 3 में 0 घटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2 तिया 6। अब आप इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 8 7 15 6 कितना हो गया? 21/2। तो इसका क्षेत्रफल जो आ रहा है 21/2 आ रहा है करीब। अब हम सीखते हैं इसको शॉर्ट विधि से कैसे बनाते हैं। एकदम शॉर्ट, पूरा शॉर्ट है, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2 3, फिर क्या है -1, 0, फिर क्या है 2, -4। अब आपको क्या करना है? जो ऊपर लिखे हैं उसको 2 बार लिखना है, यानी 2 3 को एक बार और लिख लेना है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने इस तरह से तिरछा तिरछी आड़ी तिरछा गुना करना है। तो करिए गुना, 3 में गुना करेंगे -1 से तो क्या होगा? सबसे पहले 1/2 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? 3 से गुना -1 में करेंगे तो हो जाएगा -3, फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 0, फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा -6, फिर यहाँ करना है ब्रैकेट बंद करना है, फिर माइनस, उसके बाद क्या करना है? फिर इसको इससे में गुना करना है। इससे इसमें कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -8। फिर अब क्या करना है कि इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 0 0, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से गुना कराना है एरा में तो हो जाएगा +4, फिर इससे गुना एरा में कराएंगे तो +6। इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और -8 कितना हो गया? -11। ये हो रहा है -11। फिर यहाँ भी माइनस हो रहा है, 6 4 10, माइनस लगाएंगे तो होगा -10। तो इसको जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -21/2। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 21/2 ही होगा। इसका सही जवाब है 21/2। अब हम उसी पर आधारित दूसरा सवाल देखते हैं। आइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 1/2, x1 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर x2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर x3 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, कि हो जाएगा। फिर आपको 23 था तो y2 माइनस y3 23 प्लस 31 था y3 माइनस y1 23 31, फिर 12 था y1 माइनस y2 लिख देंगे। आपको सावधानी पूर्वक इसको भरना है। x1 का मान क्या है? आप वहां से बोलेंगे गुरुजी x1 का मान जो है -5 है तो यहाँ -5 भर देंगे। y2 का मान क्या है? y2 ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो क्या हो जाएगा? अब x1 की जगह पर हम भर दिए -5। y2 क्या है? आप बोलेंगे y2 जो है, y2 क्या है? y2 -5 है तो यहाँ फिर -5 भराएगा। फिर x3 क्या है? y3 क्या है? y3 2 है तो फिर -2 प्लस x2 क्या है? x2 यहाँ से देख के भरेंगे, x2 का मान 3 है, x2 का मान 3 हो गया।
उसके बाद बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 2 है, बाई माइनस 1 के यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये वाला लेगा एक यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, फिर प्लस x3 क्या है, x3 जो आपका होगा x3 5 है, यहाँ 5 भर लेंगे। बाई 1 क्या है, बाई 1 माइनस 1 है, और बाई 2 क्या है, बाई 2 माइनस 5 है, और एक यहाँ वाला माइनस, दोनों मिला हो जाएगा प्लस 5। इस तरह से आपको सावधानी से भरना होगा, नहीं तो गलती हो जाता है। तो 1/2 हो जाएगा, और ये -5 -2 -7 में गुना कराएंगे -5 से, ये हो जाएगा 35 प्लस 35, 2 1 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 5 में से गया तो 4 से गुना कराना है 5 में, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब इसको आप कुल को जोड़ेंगे, जब कुल को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44, जोड़ लीजिए 35 अब 20 कितना हो जाएगा 55, 55 9 64, और 2 से जब इसको काट लेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर 32। इसका आंसर होगा 32 इकाई। ये आपको, ये जो है आपको सब्जेक्टिव में इस तरह से बनाना है। सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार बनाते हैं। तब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे में ये त्रिभुज आपको दे दिया है, ये त्रिभुज दिया है, यहाँ लिखा है -5, -1, और लिखा है 3, -5, फिर लिखा है 5, 2। इस तरह से तो आप क्या करेंगे, कहीं से भी उठा करके कोई कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। आपको तीनों में से कहीं से भी कोई उठाना है, जैसे हम उठा रहे -5, -1 उठा लिए, फिर इसको लिखना है 3, -5, फिर का लिखना है 5, 2 लिख लिए। अब क्या करना है कि अब आपको ऊपर वाले को 2 बार लिखना है, तो लिख लेंगे -5, -1। अब यहाँ क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तारा तिरछी गुना कराना है। तो गुना कराइए, तो 3 से गुना कराएंगे -1, पहले 1/2 कर करके ऐसे ब्रैकेट कर देना, 1 में से 3 में गुना कराएंगे तो आएगा -3, फिर एरा से गुना कराएंगे तो -25, फिर एरा से गुना कराएंगे तो -10, कर लिए, ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर इसमें इससे गुना कराएंगे, -5 गुने -5 +25, इससे गुना कराएंगे तो +6, फिर 5 से गुना -1 में कराएंगे ये हो जाएगा -5, कर लिए। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 28, 28 में से 10 घटाएंगे माइनस में तो हो जाएगा -38। तो यहाँ आ रहा है 1/2 इंटू में -38, और यहाँ बीच में माइनस देना था आपको। उसके बाद 25 अच्छो 31, 31 में से 5 गया, 31 में से 5 गया कितना बचेगा माइनस में 26, तो 26 और 38 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 64/2। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, अगर माइनस आ भी रहा है तो आप उसे प्लस कर देंगे तो ही आपका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 यूनिट। हम आशा करते हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।